नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि एक टॉपिक है जिसका नाम है कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या फ़र्क होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर काफ़ी सारे बच्चों को और डाउट आ रहा है, तो इसलिए आपको ये टॉपिक बताया जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर कुछ शब्द हैं एनसीईआरटी के, वो पढ़ते हैं और बाद में हम इनको इजी लैंग्वेज के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। देखो, एक ऊपर एक्टिविटी की गई है, उस एक्टिविटी के अंदर क्या किया गया है, एक यहाँ पर इस तरीके से एक टेस्टर बनाया गया है और इसके बीच में खाली जगह छोड़ी गई है। इस खाली जगह का मतलब ये है कि यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के और सब्सटेंस लगा लगा के देखेंगे और फिर अपने को यहाँ पर इसके अंदर रीडिंग दिखाई देगी एमीटर के अंदर। किसके अंदर? इस एमीटर के अंदर रीडिंग दिखाई देगी। सबसे पहले हम नाइक्रोम का वायर लगा के देख लेते हैं। 10 वाट का बल्ब और टॉर्च का एक छोटा बल्ब आता है, वो लगा लगा के यहाँ पर देखते हैं और यहाँ पर लगा के देखने से हमें रीडिंग अलग अलग दिखाई देती है। ठीक है, ये एक्टिविटी है। अब हम देखते हैं कि इस एक्टिविटी के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं कि दैट द करंट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स। नाइक्रोम के लिए अलग करंट होगी, 10 वाट के बल्ब के लिए अलग करंट होगी, इस तरीके से। ठीक है, वाई डू दे डिफर, मतलब ये डिफरेंट क्यों आई। इसका मतलब अपने को अब समझना है कि सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफर एन ईजी पाथ। कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिसके अंदर से चार्ज आराम से फ्लो हो सकते हैं, जो आवेश होते हैं वो चार्ज। ठीक है, फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाइल द अदर रेजिस्ट द फ्लो। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो उनको रोकते हैं, उनके फ्लो को। वी नो दैट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। हम सभी जानते हैं कि कोई भी कंडक्टर है, कोई भी वायर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि मान लो कोई भी इस प्रकार से वायर है, मान लो, ठीक है, इसके अंदर से अगर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पास होंगे, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगी, लेकिन जितने कम इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतनी कम इलेक्ट्रिसिटी होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि हम जानते हैं, वी नो दैट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सर्किट। सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉनों का मोशन ही इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करता है, कितनी करंट जाएगी। द इलेक्ट्रॉन्स हाउ एवर आर नॉट कम्प्लीटली फ्री टू मूव विद इन ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के अंदर पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं। दे आर restrained by the attraction of the atoms among which they move। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भाई कोई भी मेटल है, जान लो ये वायर ही है, ये वायर या कोई भी चीज़ परमाणुओं से यानी एटम्स से मिलकर के बनी हुई है। और मान लो ये एटम है और एटम के चारों तरफ क्या होता है? सेल होती हैं और बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और इस सेल के अंदर यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने, वो चक्कर लगा रहे होते हैं। एक और सेल होती है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। लेकिन मेटल्स के केस में ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहर वाले, वो इजीली, आराम से और डोनेट किए जा सकते हैं, लेकिन एकदम से फ्री नहीं होते हैं पहले। बाद में उनको फ्री किया जा सकता है जब हम सेल या बैटरी लगाते हैं, तब जा करके। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलने के बाद में ये मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन के फ्लो को शो करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। मूव करने से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी किसी भी कंडक्टर के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई? अगर मान लो कोई कंडक्टर होता है, कंडक्टर का मतलब ये होता है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन आराम से उपलब्ध करवाए जा सकते हैं, प्रोवाइड किए जा सकते हैं, वो होता है बढ़िया कंडक्टर। लेकिन जिसके अंदर हम कुछ भी कर लें, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे ही नहीं, और होंगे ही नहीं तो फिर वो बढ़िया कंडक्टर भी नहीं होगा, अच्छा कंडक्टर नहीं होगा। अच्छा कंडक्टर नहीं होगा तो हम उसको फिर इंसुलेटर बोलेंगे। कैसे भी करके हम उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करवा सकते हैं, इस कंडीशन में हम उस सब्सटेंस को इंसुलेटर भी बोलते हैं। तो इसी चीज़ के ऊपर आगे अब डेफिनेशन आने वाली है। देखो, द इलेक्ट्रॉन्स हाउ एवर आर नॉट कम्प्लीटली फ्री टू मूव विद इन ए कंडक्टर। दे आर रेस्टेंड बाई अट्रैक्शन ऑफ एटम्स अमोंग विच दे मूव। जिस एटम के अंदर वो मूव कर रहे हैं उसके न्यूक्लियस से वो बंधे हुए रहते हैं। Thus, the motion of electrons through a conductor is retarded by its resistance। यानी कि इलेक्ट्रॉन के मोशन को और रिटार्ड किया जाता है, रोका जाता है इसके रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है, रेजिस्टेंस किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कम करेंगे और करंट भी कम पास होगी। ए कंपोनेंट ऑफ ए गिवन साइज दैट ऑफर्स, यहाँ से डेफिनेशन आती है, ए कंपोनेंट ऑफ गिवन साइज दैट ऑफर्स ए लो रेजिस्टेंस इज ए गुड कंडक्टर।
ठीक है। अच्छा कंडक्टर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। रेजिस्टेंस बहुत कम होने का मतलब रुकावट बहुत कम है। रुकावट बहुत कम है तो इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो हो सकते हैं। ठीक है, और फ्लो हो सकते हैं तो करंट अच्छी पास होगी उसके अंदर, इसलिए वो गुड कंडक्टर है। लेकिन लेकिन a conductor having some appreciable resistance is called resistor। अगर हम कोई भी कंडक्टर ऐसा है जिसमें थोड़ा बहुत भी रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम मेज़र कर सके, ठीक है, ऐसा कुछ भी उसके अंदर है, तो उस कंडक्टर को हम लोग क्या नाम देते हैं? रजिस्टर नाम देते हैं। रजिस्टर का मतलब ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर मेज़र करने लायक रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है, उस डिवाइस को ही हम लोग रजिस्टर बोल देते हैं। ए कंपोनेंट ऑफ, आगे चलो ये देखते हैं, ए कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज दैट ऑफर्स ए हायर रेजिस्टेंस इज़ ए पुअर कंडक्टर। यानी कि ऐसा कोई भी कंपोनेंट जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन कम मूव करेंगे, कम मूव करेंगे तो करंट कम पास होगी, बहुत कम पास होगी। ठीक है, तो पुअर कंडक्टर उसको बोलते हैं। रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा तो बिल्कुल भी करंट पास नहीं होती है उसके अंदर। जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक है, ये सभी इंसुलेटर के अंदर आते हैं, क्योंकि इनमें आप कुछ भी कर लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, करंट पास नहीं होगी, इसलिए उनको इंसुलेटर बोला गया है। ठीक है, या फिर इंसुलेटर की जगह हम लोग पुअर कंडक्टर शब्द भी काम में ले सकते हैं। और एन इंसुलेटर ऑफ सेम साइज ऑफर्स इवन हाई रेजिस्टेंस। इंसुलेटर भी क्या करते हैं? हाई रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। ठीक है, तो इंसुलेटर का मतलब समझ में आ गया होगा। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है? इंसुलेटर का मतलब ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल जिसके अंदर से करंट पास नहीं हो सकती, सीधी सी बात है, और जिसमें से करंट पास हो सकती है वो गुड कंडक्टर होगा। यही जो चीज़ें होती है, जब हीट वाला चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग, तो हीट के अंदर भी यही चीज़ होती है। ऐसा मटेरियल जिसके अंदर से हीट एक एंड से दूसरे एंड तक जा सकती है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट बोला जाएगा, और जिसमें से हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती एक एंड से दूसरे एंड तक, तो फिर वो पुअर कंडक्टर बोला जाएगा। जैसे कि हम एक लोहे की कोई भी रोड लेते हैं, लोहे की रोड को एक एंड को गर्म करने पर दूसरा एंड भी कुछ समय बाद में गर्म हो जाएगा, यानी हीट पहले एंड से दूसरे एंड तक चली जाती है। ठीक है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाएगी, इसलिए वो कंडक्टर है। लेकिन लकड़ी को अगर हम जलाने की कोशिश करें, ठीक है, एक अच्छी लकड़ी है और उसको जलाने की कोशिश करें, एक एंड को जलाएंगे तो दूसरा एंड उतने ही टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाएगा, चाहे उसको कितनी भी देर तक हम एक एंड को रखा रखें। पूरी लकड़ी जब आगे जाएगी बर्नर के ऊपर, तब जा करके ही वो पूरी जलेगी। ठीक है, तो वो पूरा कंडक्टर होती है। सीधी सी बात है, कहने का मतलब यही हुआ। तो कंडक्टर और इंसुलेटर, मेरे ख्याल से आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को एक अच्छा सा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें इस चीज़ को, क्योंकि इससे हम भी मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन के साथ काम करने में आपको भी फ़ायदा है। फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं, और अगले वीडियो में हम एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में आपके साथ हाजिर होंगे। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।